अगर आप भी चाय के साथ खाते हैं नमकीन तो हो जाइए सावधान, दूध के साथ गुड़ का सेवन भी कर दीजिए बंद। ये वीडियो देखने के बाद सुबह दौड़ लगाना भी भूल जाएंगे। आज से बदल जाएगी आपकी पूरी लाइफस्टाइल। अपने खाने को ही बना लीजिए दवाई, नहीं जाना पड़ेगा कभी अस्पताल। क्या है खाना खाने का सही तरीका, भोजन किस तरह बनाना चाहिए, पुराने से पुरानी बीपी और शुगर से भी मिल जाएगा छुटकारा। लेकिन कैसे? आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। पेट दर्द, कमर दर्द, कब्ज और सिर दर्द जैसी बीमारियां तो बहुत आम हो गई हैं। ऐसा हमारे खान पान और खराब लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। हमारे भारत में कई महान ऋषि मुनि और आचार्य हुए हैं जिन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं। ऋषि वाग्भट ने आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में दुनिया को बताया था। उन्होंने लोगों को खाने का सही तरीका बताया था। करीब 2 दशक पहले राजीव दीक्षित जी ने उनके सिद्धांत का काफी प्रचार प्रसार भी किया था। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें यदि आपने अपना लिया तो जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यदि किसी को बीपी की बीमारी है तो वो बस नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीना शुरू कर दे। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। और यदि किसी को बीपी तो रहता है तो उसे बहुत सुबह उठकर खाली पेट खीरा खाना चाहिए, उसका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। बहुत से लोग चाय के साथ नमकीन बिस्किट ले लेते हैं। ये काफी स्वाद भी लगता है। मीठी चाय और नमकीन को लोग अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं, लेकिन असर में दूध के साथ नमक या नमक की कोई भी चीज बिल्कुल जहर के समान होती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो तो चाय पी रहे हैं, थोड़ा दूध थोड़ी है, लेकिन चाय भी दूध से बनती है। शायद वो ये बात भूल जाते हैं। दूध या दूध से बनी किसी भी चीज के साथ भूलकर भी नमक का सेवन न करें। साथ ही दूध के साथ गुड़ का सेवन भी करना बंद कर दें। दूध और गुड़ का सेवन भी बहुत लोग करते हैं, खासतौर पर गाँव के लोग ऐसा करते हैं और कहते हैं कि इसमें ताकत आती है। इससे ताकत नहीं आती बल्कि आपका शरीर खराब हो रहा होता है। तभी आजकल गांव के लोगों में भी कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। खाली पेट चाय नमकीन लेने वाले लोगों को सिर में दर्द, पेट दर्द, कब्ज और न जाने कितने समस्याओं की शिकायत रहती है। दूध के साथ यदि आपको खट्टी चीज खानी है तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। दूध और आंवले के सेवन से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि दूध और प्याज का सेवन कभी साथ में ना करें। ऐसा कहा जाता है यदि आपको किसी को बद्दुआ देनी है तो उसे प्याज और दूध साथ में देना शुरू कर दो, उसे ऐसी सजा मिलेगी तो वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन वास्तव में दूध और प्याज के सेवन से कोढ़ रोग जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। कई लोग दूध में हल्दी डाल देते हैं और कहते हैं कि इससे नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रंग बदलने से दूध का स्वभाव नहीं बदल जाता है। यदि किसी को स्किन से संबंधित कोई बीमारी है, कोई चर्म रोग है, वात पित्त या कफ की शिकायत है, मुंह पर कील मुहासे, फोड़े फुंसी या फिर एक्ने आते हैं या पिंपल्स आते हैं तो उसका एक रामबाण इलाज है। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। रोजाना शीशम के 8 से 10 पत्ते खाने हैं। सिर्फ 90 दिन तक ऐसा कर लिया तो जीवन में कभी स्किन डिसीज नहीं होगी। अब आपको वाग्भट जी के वो 5 नियम बता देते हैं जिन्हें अपनाने से आप एक निरोगी जीवन यानी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आपके भोजन को हमेशा सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श मिलना चाहिए। खाना बनाते समय उसमें सूर्य की किरणें पड़ जाएं और थोड़ी सी उसमें हवा मिल जाए तो आपका भोजन स्वास्थ्यकारी हो जाता है। हवा के स्पर्श से हमारा मतलब है कि माइक्रोवेव या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना बिल्कुल न खाएं। ऐसा खाना जहर के समान है। वाग्भट जी का दूसरा नियम कहता है कि खाना बनने के बाद उसे 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। खाने को अधिक समय तक रखना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सुबह का खाना शाम तक खाते हैं या शाम का खाना अगले दिन खाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कम बनाए, बार बार बना लें, लेकिन भोजन को स्टोर करके ना रखें। तीसरा नियम कहता है कि गेहूं के आटे को 15 दिन से ज्यादा समय तक ना रखें। 15 दिन में आपका आटा खत्म कर लें या उसे बदल लें। इतना ही आटा लीजिए जो कि 10 से 15 दिन में खत्म हो जाए। हमेशा ताजा चक्की से पिसा हुआ आटा इस्तेमाल करें और मोटे अनाज जैसे मक्का या ज्वार, इनका आटा 7 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चौथा नियम कहता है कि 60 साल की उम्र तक आप खूब श्रम करें। श्रम यानी कि मेहनत करें। 1 से 18 साल तक के बच्चों को भी श्रम करने को कहा गया है। बच्चों को खूब खेलना कूदना चाहिए और अपना पसीना बहाना चाहिए और 18 साल के बाद ऐसा श्रम करना चाहिए जिससे उत्पादन हो, यानी चक्की चलाना, गेहूं पिसाना, खेत में काम करना या फिर कोई और शारीरिक क्रम। 60 साल की उम्र तक आप शरीर से जितना काम ले सकते हैं उतना काम लेना चाहिए। हाँ, लेकिन 60 साल के बाद इस श्रम को धीरे धीरे कम कर दें और आराम का समय बढ़ा दें। 5वां नियम कहता है कि आप अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार ही खाने का चयन करें। भारत एक गर्म देश है। यहाँ पर अधिकतर लोगों को वात, पित्त और कफ की शिकायत रहती है। 75 से 80% लोगों को वात और पित्त बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे में ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजें खाने से बचना चाहिए। आजकल बहुत से लोग फिट रहने के लिए खूब जिम जाते हैं या फिर दौड़ लगाने लगते हैं। ये सब चीजें ठंडे देशों के लिए कही जाती हैं। आपको सुबह बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन दौड़े नहीं, आराम से चलें। चलने और दौड़ने में बहुत फर्क है। सुबह आधा या 1 घंटा पार्क में जाएं और सिर्फ चलें। एक और बात का खास ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद पेशाब जरूर जाए। ऐसा करने से आप डायबिटीज होने से रोक सकते हैं। यदि किसी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है तो उसे गेहूं और दूध का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि कभी कभी तो चलता है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। बंद मतलब बंद। हल्के वाले दूध का या चाय का सेवन भी वर्जित है। खाना खाते समय टीवी न देखें, मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, गाने न सुने और बातें न करें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने भोजन पर होना चाहिए। खाना खाते समय अधिकतर लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो पहले दाल और रोटी खाते हैं और बाद में चावल खाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले आपको दाल और चावल खाने चाहिए और बाद में रोटी खानी चाहिए। चावल को हजम होने में कम समय लगता है और रोटी को ज्यादा। ऐसे में यदि आप चावल बाद में खाते हैं तो ऊपर की चीज डाइजेस्ट हो जाएगी और नीचे की चीज
चीज नहीं, इससे पेट में असंतुलन पैदा होगा। शादी ब्याह में आने के बाद अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है, उन्हें कब्ज होने लगती है। ऐसे गलत तरीके से खाने के कारण ही होता है। शादी में कभी मीठा खाते हैं, कभी चाट पपड़ी खाने लगते हैं, फिर सलाद खाते हैं और फिर खाना, बीच में कोल्ड ड्रिंक्स और मॉकटेल भी चलती रहती है। लास्ट में फिर एक बार मीठा खाते हैं। उल्टे सीधे तरीके से चीजें खाने से ही पेट खराब होता है और शरीर में 90% बीमारी पेट से ही उत्पन्न होती है। सबसे पहले सलाद खाना चाहिए, उसके बाद खाना और अंत में मीठा। जो चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है उसे सबसे पहले खाएं। सुबह उठने के बाद बगैर कुल्ला किए 2 से 3 ग्लास पानी पिएं। आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। आप कुछ दिन तक इस नियम को फॉलो कर ले, यकीनन आपको इससे लाभ मिलेगा। कभी भी आटे को गूंद कर ना रखें। गूंदे हुए आटे को कई बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती है। हाथों हाथ आटा गूंथिए और रोटी बनाइए। खाने में बेमौसम के फल और सब्जी शामिल ना करें। कोशिश करें कि मौसम वाले फल और सब्जी ही अधिक से अधिक खाएं। ब्रेकफास्ट पूरे दिन की सबसे जरूरी मील होती है। आपको जो भी पसंद है वो ब्रेकफास्ट में खाएं, जमकर खाएं। आलू के पराठे, छोले भटूरे, सब कुछ आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। आसानी से हजम हो जाएगा, लेकिन रात के समय इन सब चीजों के खाने से बचें। रात को जितना हो सके हल्का ही भोजन करें और साथ ही सोने से 4 घंटे पहले भोजन आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने खाने के इन सभी तरीकों को ठीक तरीके से अपना लिया तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और ना ही कभी डॉक्टर के पास जाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।